भारत में आ गया है सबसे सस्ता एआई स्मार्टफोन। 4,999 में मिल रहे 10,000 रुपए वाले फोन के फीचर्स। भारत में आज नए स्मार्टफोन ब्रांड ने दस्तक दी है, जिसका नाम एआई प्लस है। ये ब्रांड NXT क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी के अंदर काम करेगा। इस कंपनी की CEO और फाउंडर माधव सेठ हैं, जो पहले रियलमी की भी कमान संभाल चुके हैं। AI प्लस के तहत पल्स और नोवा 5G हेडसेट को लॉन्च किया गया है। AI प्लस पल्स की शुरुआती कीमत 4,900 रुपए है, जिसमें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा इस दूसरे वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपए है। इस हैंडसेट की पहली सेल 12 जुलाई को होगी। AI प्लस नोवा 5G वेरिएंट की शुरुआती कीमत 7,999 रुपए है और दूसरे वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपए है। इन दोनों स्मार्टफोन में कई फीचर्स हैं जो 10,000 रुपए के मोबाइल फोन के अंदर मिलते हैं। AI प्लस के स्मार्टफोन में खास फीचर्स की बात करें तो इसमें डैशबोर्ड, प्राइवेट स्पेस और AI सर्च जैसे ऑप्शन मिलते हैं, जो इसे दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन से अलग बनाते हैं। डैशबोर्ड की मदद से आप ऐप्स की परमिशन समेत कई इंफॉर्मेशंस को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी में प्राइवेट स्पेस दिया गया है, जिसमें आप दूसरे से छिपाकर ऐप्स और अन्य डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें AI सर्च का अलग ऑप्शन है। कंपनी की CEO और फाउंडर ने बताया कि इन हैंडसेट में प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। डेटा को इंडिया में स्थित सर्वर पर स्टोर किया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने गूगल क्लाउड इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। इस स्मार्टफोन को ब्लोटवेयर ऐप से फ्री रखा है। 400 मिलियन लोग अभी भी 2G फीचर्स फोन को यूज करते हैं। ऐसे में कंपनी ने AI प्लस पल्स स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जो ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और ये उनकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। NXT क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज के CEO और फाउंडर माधव सेठ से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने। इंडिया वाले, जी हाँ, इंडिया वालों के लिए एक सौगात आई है और सौगात आई है उस फ़ोन के द्वारा जो माधव जी लेके आए हैं। माधव जी CEO एंड फाउंडर हैं नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के। आज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सर, बहुत लोगों ने सवाल पूछा होगा, लेकिन इंडिया वाले भी यही पूछना चाहते हैं, इस फ़ोन में ऐसा क्या जो किसी में नहीं? ये फ़ोन में सबसे पहले तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, परफॉर्मेंस की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि आज तक हुआ क्या है कि ये प्राइस पॉइंट पे सब लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइज़ फ़ोन लिया हुआ है। इतने कलर्स के ऑप्शन, इतने प्राइसेस के ऑप्शन और इतने सारे कलर्स के डिटेल्स के साथ में, और ये प्राइसेस के ऊपर आई थिंक भारत का ये पहला फ़ोन होगा। एंड हमारा पहले से एक विज़न रहा है कि इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। अगर आपको डिजिटल इकोनॉमी लेके जाना है तो आपको वो भी देखना है कि 2G अगर 400 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र है, उनको हम कैसे लेडर अप कर सकते हैं 4G से 5G कैसे। और 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में अभी भी आज हमारे यहाँ पे सिर्फ 650 मिलियन ही स्मार्टफोन यूज़र है। अभी भी आज के दिन में क्लोज टू 1 बिलियन पीपल आर नॉट डिजिटली इकोनॉमी, तो उनको हम कैसे उसको हम लोग अवेल करवा सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग। माधव सर, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है मोबाइल फ़ोन्स का, लेकिन जिस तरीके से आपने इसमें डाइव लगाई है, और ये डाइव मुझे लगता है कि आप पूरे तरीके से सेल कर पाएँ, बिकॉज जो प्राइसिंग है हमारी, ये वो प्राइसिंग है जो मुझे लगता है कि हमारे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहती है गाँव में, वो बहुत खुश हुए होंगे आज इस प्राइसिंग को लेकर। आई थिंक शहर हो या गांव हो, आई थिंक सबके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्डवेयर को आपको डेमोक्रेटाइज कैसे होना चाहिए। आज इसमें 50 मेगापिक्सल बैटरी है, 5000 मिली एम्पायर बैटरी है, 6.8 इंच का स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, 1 TB एक्सपांडेबल मेमोरी है और बेस्ट परफॉर्मेंस चिपसेट है। अगर ये सब देने के बाद में आज के दिन में उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो ये शहर हो या कोई भी हो, आपको कोई मार्केटिंग गिमिक की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्ट्रेट ऑनेस्ट प्राइसिंग दे दिया हुआ है वैसे।
मतलब सर हम इसको अभी मेड इन इंडिया बोले या असेंबल्ड इन इंडिया, बिकॉज हम चाहते हैं कि डिजाइन इन इंडिया एंड असेंबल्ड इन इंडिया है फिलहाल, दैट्स व्हाट आई कैन डेफिनेटली से, क्योंकि कंपोनेंट इकोसिस्टम डेफिनेटली इंडिया में अभी आ रहा है। आफ्टर ऑल लॉट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी कुछ पुश हो रहा है, पर येस दिस आर डिजाइन इन इंडिया एंड डेफिनेटली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मतलब सर हम एक सपना देख रहे हैं, वो भी ये सपना कि कब ये सब कुछ हमारे इस देश में पॉसिबल हो पाएगा। क्या हम वो ब्रिज जो है उसको कम कर पाएंगे, और हम क्या उस ब्रिज से इस तरफ आ पाएंगे अपनी इन चीज़ों को लेके, जब हम ये कह पाएंगे सब कुछ हमारे इंडिया में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कंपोनेंट इकोसिस्टम है फ़ोन में, स्मार्टफोन में कम से कम 2-3 हज़ार कंपोनेंट लगते हैं। ये सारे कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में आने के लिए हमेशा टाइम लगता है। ताइवान जो आज के दिन में चिपसेट का राजा कहलाया जाता है, उसको 40 साल लगे यहाँ तक आने के लिए। सो ये जर्नी है विच वी ऑल हैव टू टेक। तो आज उसका हम लोग अगर बोले तो 10 साल से दिस इज़ द फर्स्ट जर्नी विच वी स्टार्टेड टेकिंग इनटू इट। आई थिंक दिस इज़, मैं इतना सिर्फ समझता हूँ कि 5 लाख करोड़ की इंडिया में मार्केट है, इंडिया में जनता स्मार्टफोन यूज़र्स है, इंडिया का ब्रांड होगा, कंपोनेंट इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली इंडिया में डेवलप होना चालू हो जाएगा। मतलब सर हम बहुत सारे, क्योंकि वी ट्रैवल अ लॉट और हम दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, प्राइस डिफरेंसेस देखते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया में चीज़ महंगी है, हम सिंगापुर में या दुबई में हम उसको सस्ती ले रहे हैं। क्या वो प्राइस गैप आप सब जो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या वो प्राइस गैप क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में हम इतना महंगा क्यों ले पा रहे थे? सी ये दूसरे ब्रांड्स का मैं अगर जनरलाइज करूँ तो हर कंट्री के ड्यूटीज़ और स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। पर आपको AI प्लस की अगर मैं बात करूँ तो AI प्लस का फ़ोन इंडिया में सबसे ज़्यादा सस्ता रहेगा और हम लोग उसको ग्लोबली लेके जाएंगे। वैसे सर एक सेफ्टी फीचर जो हमारे जो इंडिया वाले हैं वो इसके अंदर देख पाएंगे। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन में कंज्यूमर का डेटा जो कैसे यूज़ हो रहा है वो कंज्यूमर को पता रहना चाहिए। इसलिए हम लोग ने एक प्रिवेसी डैशबोर्ड बनाया हुआ है कि कौन सा डेटा कैसे यूज़ हो रहा है, कौन सा ऐप ले रहा है, ये सब कंज्यूमर को पता रहेगा और एक इन्फॉर्म डिसीजन रहेगा। ये सब चीज़ें। थैंक यू सर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। तो आपने देखा कि आज AI स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और सबसे कम प्राइजेस में इंडिया वालों के लिए जो सौगात आई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप जाकर इसको खरीद सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए तो यहाँ बने रहिए भारत 24 के साथ।